नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र गुड्डू मुस्लिम का, क्योंकि लोकेशन बदलने की आशंका गुड्डू मुस्लिम की एक बार फिर से सामने आई है। ठिकाना एक बार फिर से बदला है। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही थी और अब छत्तीसगढ़ के राजा खान से संबंध की बात भी सामने आई। अब पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की आशंका गुड्डू मुस्लिम के बनी हुई है। यूपी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को ट्रेस करने में लगातार कोशिशें कर रही है। साथ ही साथ जब छत्तीसगढ़ में लोकेशन होने की आशंका थी तब भी पुलिस की सक्रियता यहां पर बढ़ी, लेकिन अब यूपी एसटीएफ पश्चिम बंगाल पर फोकस किए हुए। बड़े माफिया गैंग्स हैं, इनके पास फायर पावर, रिसोर्सेज और ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनका लेन देन होता है, जिनके साथ इनका व्यापारिक संबंध होता है अथवा इनके पूरे नेटवर्क में शामिल होते हैं और इस प्रकार के लोग पूरे देश में और संभवतः विदेशों में भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। लेकिन एसटीएफ लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जानकारियां मिली भी हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी। कुछ आसपास सराउंडिंग्स में कहीं है कुछ आपको इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं, जो बॉम्ब को चलते फिरते बनाने और फेंकने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वेपन्स का भी इस्तेमाल ये कर सकता है और इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये हमेशा से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। पूर्व में भी इसका जब इंट्रोगेशन हुआ था तो ये जानकारी में आया था कि ये पटना बेऊर जेल राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब इसे सजा हो गई थी, 10 वर्ष की सजा एनडीपीएस एक्ट में हुई थी, उसके बाद अतीक ने अपने वकीलों के माध्यम से इसकी जमानत कराई थी और तब से ये अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था। और इधर गुड्डू मुस्लिम को लेकर मंत्री कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है, झूठ बोलने वाली नंबर 1 पार्टी है, लखमा की तरफ से कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को यहां पर पनाह नहीं देंगे। बृजमोहन और रमन सिंह हमें फोन कर अगर बताते हैं तो उसको हम तुरंत पकड़ लेंगे। ये तमाम बड़ी बातें कही गई है मंत्री कवासी लखमा की पार्टी है। झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी है। जितना झूठ बोलो बीजेपी को उतना पद मिलता है। और चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर इस टाइप का आदमी, अगर छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, कानून का राज चलता है छत्तीसगढ़ में। हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी को रास्ता में चलने वाले लोग हैं। किसी को यहाँ पर न पनाह देंगे न रोकने देंगे। या कानून का राज है, सबको अगर सूचना दे, अगर बृजमोहन अग्रवाल, अगर रमन सिंह अगर मेरे को फोन करके बताए, तुरंत पकड़ लेंगे। तो मंत्री कवासी लखमा का भी बयान आपने सुना, लेकिन फिलहाल इसे लेकर क्या कुछ सियासी गलियारों में हलचल है, ये भी हम समझ लेते हैं। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। युगल, मंत्री कवासी लखमा के बयान पर तो जानकारी दीजिए ही, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति से संपर्क में होने की भी आशंका गुड्डू मुस्लिम के, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए अवंतिका, ये पूरी जो बात है, जब एसटीएफ की टीम है उड़ीसा आई थी और उसमें जो छत्तीसगढ़ के रहने, महासमुंद के रहने वाले जो राजा खान से पूछताछ की। राजा खान छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, हालांकि कई वर्ष पहले छत्तीसगढ़ वो छोड़ चुका है, ऐसा महासमुंद पुलिस ने दावा किया है। और इस बीच ये पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम से उसका लिंक था, तभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो छत्तीसगढ़ में छुपा हो सकता है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का जो मोबाइल ट्रैक है वो छत्तीसगढ़ की सीमा और उड़ीसा से लगा हुआ जो बरगढ़ जिला है वहां पर ट्रेस किया गया था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच भाजपा ने बड़ा हमला राज्य सरकार पर बोला था और पनाह देने का आरोप बीजेपी ने लगाया था। उसके बाद अब कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री है, उन्होंने बड़ा तंज कसा है बीजेपी पर और ये कहा है कि इस तरह के जो अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, ऐसे तत्व हैं, उसे किसी तरह से राज्य सरकार पनाह नहीं देगी और ये उनका कहना है। साथ ही साथ उन्हें पकड़ भी लिया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि
कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व जो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उन्हें अगर फोन करके सूचना देते हैं तो तत्काल उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो गुड्डू मुस्लिम है वो पश्चिम बंगाल की ओर शिफ्ट कर गया है। एसटीएफ के सामने जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम है लगातार उन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रही है और उसे पकड़ना, गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना एक बड़ी चुनौती है। ये खुद जो एसटीएफ के जो एडीजी हैं उनका कहना है और खास तौर पर ये वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सजा गुड्डू मुस्लिम को हुई थी और ये भी जानकारियां हैं कि गुड्डू मुस्लिम को जमानत पर रिहा किया गया था या और उस भी इस तरह से जो तालमेल है अतीक से जुड़े। और ये पूरा जो वाकया है छत्तीसगढ़ से इसीलिए उसको लिंक अप किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति है राजा खान, उससे गुड्डू मुस्लिम का संबंध होना बताया गया है और पूरे मसले पर फिर आप एसटीएफ है वो जांच कर रही है। लेकिन कहां पर छिपा है, कहां उसे ट्रेस किया गया है, ये जानकारी फिलहाल देने से इनकार भी किया गया है। जी चलिए, इस पहलू पर भी लगातार यानी कि यूपी एसटीएफ नजरें बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बिलासपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां पर सड़क पर उतरे एसपी संतोष सिंह। कई थानेदार और एसपी और सीएसपी भी उनके साथ मौजूद थे। सड़क पर पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया, मेगा ऑपरेशन, जिसमें बदमाशों को पकड़ने की कवायद पुलिस की तरफ से थी। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने पैदल मार्च निकाला है। संदिग्ध जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है और इसी तरह के निर्देश एसपी की तरफ से तमाम थानों की पुलिस बल को दिए जा चुके हैं। सभी थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं और उसी के तहत बिलासपुर में तस्वीरें सामने आई जिसमें भारी पुलिस बल कल रात सर्चिंग के लिए सड़कों पर उतरा। लोग लगातार पेट्रोलिंग की कार्रवाइयां करते रहते हैं, विशेषकर नाइट पेट्रोलिंग अक्सर हम लोग की होती रहती है। थाना वाइज भी थाना के जो इंचार्ज रहते हैं या थाने की पेट्रोलिंग वो लोग जब भी जरूरत पड़ती रहती है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसे पेट्रोलिंग हम लोग आने वाले समय में जिले के सभी जगहों पे शाम को हम लोग करेंगे ताकि संदिग्ध जो हैं या बदमाश किस्म के लोग, उनको एक चेतावनी मिले कि पुलिस अलर्ट है और लोगों के बीच भी एक हम लोग का मैसेज है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। तो बिलासपुर की स्थिति आप देख रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन यहां लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में सफलता भी हासिल हुई। आपको बता दें कि 22 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, थाने लेकर पहुंची पुलिस और सभी बदमाशों के रिकॉर्ड्स भी अब खंगाले जा रहे हैं। 6 बदमाशों को अपराध के आधार पर जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से, बाकी को चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ा है। सरकंडा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। कल सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो 22 बदमाश जिन पर शिकंजा कसा है पुलिस ने, तमाम ऐसे अपराधी थे जो कि फरार चल रहे थे, आदतन अपराधी थे। 6 के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेल भेज दिया गया है 6 बदमाशों को। अन्य लोगों को, अन्य अपराधियों को छोड़ दिया गया है चेतावनी देकर कि अगर अभी भी चाल चलन नहीं सुधारते हैं तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनोद, पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें तो हमने देखी, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, सड़कों पर मार्च निकाला गया। कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए, 22 बदमाश क्योंकि एक साथ पकड़े हैं पुलिस ने। बिल्कुल अविंदिका, ये बड़ी सफलता कह सकते हैं और उसके पीछे पुलिस की मंशा यही है कि पूरी तरह से न्यायधानी जो है वो शांत रह सके। बीते कुछ समय से जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा था, चाकूबाजी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं हो रही थी, अवैध नशे का कारोबार हो रहा था, उन तमाम चीजों पर शिकंजा कसा है पुलिस ने और हद तक जो कह सकते हैं कि अवैध नशे का कारोबार है उस पर विराम लगा है। और साथ ही साथ बदमाशों को खंगालने के लिए, बदमाशों जो निगरानीशुदा बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनके क्राइम रिकॉर्ड को चेक करने के लिए अभी एक अलग जो ऑपरेशन है वो पुलिस चला रही है। रात में एक मेगा पैदल मार्च जो है वो पुलिस ने निकाला शहर की सड़कों पर। जितने भी अमूमन शहर के थाने थे उन सीमाओं पर पैदल मार्च किया पुलिस ने। खुद पुलिस के जो कप्तान है संतोष सिंह, वो सड़क पर पैदल चले, करीब 15 से 20 किलोमीटर उन्होंने पैदल मार्च किया। उनके साथ में जितने भी थाने की टीम के जवान थे, इसके अलावा टीआई थे, एडिशनल एसपी, सीएसपी, ये तमाम लोग पैदल मार्च में थे। और सबसे बड़ी चीज ये उसकी सफलता इस बात से हो सकती है कि आज सुबह 5 बजे पुलिस ने एक ऐसा अभियान छेड़ा, सरकंडा पुलिस ने, जिसमें कि जो बदमाश हैं, आमतौर
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती तो वो घर पे मौजूद नहीं होते दिन के वक्त या और किसी वक्त। ऐसे में पुलिस ने सुबह का 5 बजे का वक्त चुना और ऐसा माना जाता है कि गुंडे बदमाश जो हैं सुबह के वक्त रात भर तो घूमते हैं, उसके बाद सुबह के वक्त जाकर सो जाते हैं और उसी समय को पुलिस ने चुना। और यही वजह की एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली कि एक गुंडे बदमाश को वहां से हिरासत में लिया गया, उन्हें पैदल थाने तक लाया गया, उनके रिकॉर्ड खंगाले गए और 6 बदमाशों को जेल भेजा जा रहा है और इसके साथ जो बाकी के लोग हैं उन्हें कड़ी चेतावनी देकर के छोड़ा जा रहा है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनोद उस पूरी जानकारी के लिए। और उम्मीद यही कि अपराधियों पर नकेल कसने की पुलिस की मुहिम लगातार जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। जिले में बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसकी अवधि अब बढ़ा दी जा रही है। अब 30 जून तक बोर खनन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। गिरते भूजल स्तर को लेकर लगातार प्रशासन चिंतित है और इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। आवश्यक होने पर अधिकारी से आपको अनुमति लेनी होगी। नगर निगमों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि सरकारी बोर अगर खनन का काम होता है तो वो करवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बोर का खनन का काम अगर आपको करवाना है तो आपको इसके लिए अधिकारी की परमिशन लेना जरूरी होगा। फिलहाल ये जानकारी कि 30 जून तक बोर खनन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। मिथिलेश, कितना महत्वपूर्ण ये फैसला और भूजल स्तर को लेकर जो जानकारियां साझा की जा रही हैं, क्या सच में जमीनी हकीकत यही? बिल्कुल, जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही है। जल अभाव क्षेत्र दुर्ग जिले को घोषित किया गया है और यही वजह है कि पानी को संरक्षित रखना, पानी को बचाना बेहद आवश्यक है और यही वजह है कि जो बोर खनन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये अवधि बढ़ा दी गई है, अब 30 जून तक लोग बोर खनन नहीं करवा सकेंगे। यदि बेहद आवश्यकता होती है तो वे सक्षम अधिकारी से उनको परमिशन लेना पड़ेगा और इसके बाद वे बोर खनन करा सकेंगे। 4 नगर निगम है दुर्ग जिले के अंतर्गत, जहां पर सभी जगह पे जो है सक्षम अधिकारियों को किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और यह भी निर्देशित किया गया है कि नियमों का पालन करवाएं और जो नियमों का उल्लंघन करता है उन पर कठोर कार्रवाई करें। तो इस तरह से प्रशासन का रुख एकदम से स्पष्ट है कि वे पानी को संरक्षित, पानी को बचाने के लिए वे बिल्कुल जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं मिथिलेश इस पूरे फैसले का, निश्चित तौर पर इसका अमल भी होगा जमीनी स्तर पर। इस पर भी लगातार हम उम्मीद बनाए रखे हैं क्योंकि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से भी अपील लगातार की जा रही है। शुक्रिया आपका मिथिलेश फिलहाल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। जिले में बोर खनन को लेकर प्रतिबंध अभी बरकरार रहने वाला है। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, उसी वजह से प्रशासन की तरफ से फैसला। हालांकि नगर निगम बोर खनन करवा सकेंगे, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। और बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां NH 130B पर हाईवा और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हुई है। टक्कर के बाद घर में हाईवा जा घुसा। रेत लेकर बिना नंबर प्लेट का हाईवा दौड़ाने की कोशिश ड्राइवर की तरफ से की जा रही थी, यानी कि अवैध था ये सब। एक्सीडेंट में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्राम मुंडा के समीप की घटना है। लवन पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। बलौदाबाजार की घटना, हाईवा और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत। जिस हाईवा की बात हो रही है उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था, रेत का खनन कर ले जाया जा रहा था। सहयोगी योगेश ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। योगेश, क्या जानकारी इस पूरे हादसे पर फिलहाल? आपको बता दें कि जिले में अल सुबह एक बड़ी घटना हुई है जिसमें हाईवा और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से जो भिड़ंत दिखाई दे रहा है कि घर के समीप ये जो ट्रेलर है वो जाकर घुस चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रेत माफिया जो बिना नंबर प्लेट के ट्रेलर वाहनों पे सड़कों पे चल रही है वो लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। ये पहली बार ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी मुंडा से 2 किलोमीटर दूर लवन में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें हाईवा घर के अंदर जाकर घुस जगी थी। हालांकि उसमें लोगों को तो दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन जो दुकान से सामान था वो पूरी तरह से लाखों का सामान जर्जर हो चुका था। और ये दूसरी बड़ी घटना फिर होती है। बलौदाबाजार जिला से लेकर गिधौरी तक जितने भी रेत माफिया, रेत खनन जो हाईवा गाड़ियां चलती हैं उसमें लगातार आए दिन सड़क दुर्घटना होती रही है। इसी वजह से मौत का आंकड़ा भी बलौदाबाजार जिले में बढ़ चुका है। दर्जनों सड़क हादसा होता है महीने में, जिसमें कई लोगों की जान हाईवे से ही चली जाती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस प्रशासन अभियान तो चला रही है, लेकिन ऐसे वाहनों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है जो बिना नंबर। निश्चित तौर पर इनका असर दिखना चाहिए जमीनी स्तर पर। ठीक है, आप कह रहे हैं योगेश, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, प्रदेश में आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर यह जानकारी आपको हम दे रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग जिलों में बारिश हो सकती है, फिलहाल की आशंका। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है।
सहयोगी तनु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। तनु, क्या कुछ आशंका है मौसम को लेकर? जी देखिए, बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवाओं का आगमन जो है वो जारी है और इसीलिए लगातार मौसम के मिजाज में हम बदलाव देख रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसके साथ ही कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और एक दो जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों में छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम गर्मी के समय बरसात का एहसास करा रहा है और दोपहर होते ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ बिजली भी चमक रही है। इसके अलावा कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम का मिजाज जो है वो ऐसे ही बना रहेगा और लगातार दोपहर के बाद देर शाम में मौसम का मिजाज जो है वो अचानक बदल सकता है। जी ठीक है, यानी कि बारिश की वजह से राहत मिलती रहेगी। शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर एक खबर, आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, पोस्ट ग्रेजुएट पूरा करना चाहते हैं। इस बात का जिक्र खुद ट्वीट कर उन्होंने किया है। एक भाषण, इसका कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। दुर्ग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि के समय उनकी तरफ से स्पीच दी गई। उन्होंने कहा कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएट पूरा नहीं हुआ है, सोचता हूं कि पीजी पूरा कर लूं, लेकिन इस बात का डर है कि अगर नंबर कम आते हैं तो बच्चे बोलेंगे कि मुख्यमंत्री के नंबर कम आए हैं। और आप सबसे छात्र छात्राओं से शेयर करना चाहता हूं कि मेरा पीजी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वही मेरा फॉर्म भर देते थे। फिर दूसरे साल में परीक्षा दिलाने नहीं गया, प्रीवियस तो कर लिया, फाइनल ईयर नहीं किया। लेकिन अब सोचता हूं कि पीजी कर लूं, लेकिन डर इस बात का है कि नंबर कम आएगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे। तो ये भी डर बना हुआ है। नंबर कम आया, मुख्यमंत्री परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा नंबर कम आए तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है ना? बताओ क्या करना चाहिए? आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, मिश्रित आवाज आ रही है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।